हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज़। हम एक साइंस सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले के चैप्टर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हिंदी में इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इस चैप्टर में हम चीज़ों को सेपरेट करना सीखेंगे कि किस किस मेथड के थ्रू हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट आप जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि टी लीव्स को जब हम चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं, स्ट्रेनर की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। जो अनाज होता है ग्रेन ग्रेन को हम स्टॉक से, मतलब जो उसकी डंडियाँ होती है, जब आपने देखा होगा खेती करने के बाद में डंडियों से कैसे अलग किया जाता है, और मिल्क को या फिर कर्ड को, दूध या दही को हम कैसे चला के सेपरेट कर सकते हैं बटर से। कॉटन को चैप्टर थ्री में हमने पढ़ा था कि हम कॉटन को कैसे सीड से अलग कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आपको मैंगोज़ और कुछ गवावास दिए जाएं और किसी एक बास्केट में डाल दिए जाएं तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। आप हैंड पिकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आपको सैंड दिया जाए एक गिलास में और उसमें कुछ सॉल्ट को मिक्स किया जाए, मिट्टी और नमक को अगर मिक्स किया जाए, तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तब आप हाथ से तो उसको नहीं अलग कर सकते हैं, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा ऐसे इनको सेपरेट करना। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं, इन मेथड्स को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी दी गई है सेपरेशन करने के लिए। लाइक सेपरेट करना है आपको स्टोन्स को राइस से। तो हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग का मेथड को यूज़ करते हैं, हाथ से अलग करते हैं। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट टू यूज़फुल कंपोनेंट्स, हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को क्या सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करेंगे, थ्रो अवे कर देंगे, और राइस को यूज़ करते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, हम जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग कर देते हैं और सेपरेट करेंगे टी लीव्स को टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल। तो हमें पर्पस क्या होता है, विच वी डू द सेपरेशन। यहाँ पे आपको पर्पस के बारे में बताया गया है कि सेपरेट करना है दो यूज़फुल चीज़ों को। और यहाँ पे टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, अगर कोई नॉन यूज़फुल सब कंपोनेंट है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ हैं किसी में तो उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, इसमें हम उन सेपरेटेड कंपोनेंट्स का क्या करते हैं। अगर दोनों यूज़फुल है तब हम क्या करेंगे, अगर दोनों दोनों में से कोई एक इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी को हम क्या करेंगे, थ्रो आउट कर देंगे, और जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेम द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, जो भी सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं वो किसी भी वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं। और दीज में बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और ये जो सब्सटेंसेस हो सकते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकते हैं। आपको पता होगा कि तीन जो है मैटर की स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। सेपरेशन के क्या क्या मेथड होते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण। यहाँ पे हम डेली लाइफ में बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। जब हम ग्रेन को, अनाज को अलग करते हैं, यहाँ पे ये आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी नंबर 2 जो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हस्तचयन। हस्तचयन, इसमें क्या करना है, आपको एक फूड पैकेट जो है, फूड ग्रेन का पैकेट जो है लेकर आना है शॉप से, और उसको एक शीट ऑफ पेपर पे सेपरेट स्प्रेड करना है। जैसे ही आप उस पर फैलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ उसमें क्या होंगे, स्टोन होंगे, पत्थर होंगे, कुछ उसमें भूसा होगा, कुछ ब्रोकन ग्रेन्स भी होंगे और कुछ अदर डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे, आप हाथ की हेल्प से उनको बीन बीन के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses। तो इस मेथड को, हैंड पिकिंग के मेथड को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर हमें स्टोन्स या फिर डर्ट निकालनी है राइस से, चावल से, आटे से, गेहूं से, तो इन चीज़ों से हम इन्हें अलग कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। पर इसमें क्या है, एक चीज़ है कि इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये इसमें पिक्चर में आपको पता भी चल रहा है।
थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, जो पैडी के स्टॉक्स होते हैं, जो धान और गेहूं के जो खेत हैं उसमें फसल काटने के बाद क्या करते हैं, जो डंडियाँ होती हैं उनको धूप में सुखा दिया जाता है। जो अनाज की डंडियाँ होती हैं उनको धूप में सुखाया जाता है ताकि हम अनाज को उससे अलग कर सकें। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर हर जो डंडी होती है उसमें काफ़ी सारे अनाज के दाने होते हैं। तो उनको हम कैसे अलग करते हैं, उनको पीट पीट कर हम अलग करते हैं। जैसा इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पहले से सुखा लिया गया है इन डंडियों को, फिर ये आदमी इन डंडियों को ऐसे इस पे पीट के सारे जो अनाज के दाने होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो डंडी डंडी हैं वो अलग बच जाएंगी। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में स्टॉक्स को मतलब डंडियों को पीटा जाता है, बीटन किया जाता है ताकि जो ग्रेन सीड्स हैं उनको क्या किया जा सके, अलग किया जा सके। और कभी कभी इस मेथड को बुलक्स की हेल्प से भी, बैलगाड़ी की हेल्प से भी किया जाता है और कभी कभी इनको मशीन्स की हेल्प से भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग में क्या है, विनोइंग में जैसे ये लेडी आपको दिख रही है, आपको क्या करना है, कोई भी जैसे अनाज है इसमें कुछ डस्ट है, कुछ भूसा है, तो इसके लिए, और जैसे कुछ पाउडर लीव्स होते हैं, यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। आपको कुछ मिक्सचर लेना है जिसमें आपके कुछ ड्राई लीव्स होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे और आपका क्या होगा, ग्रेन होगा। तो उसको हमें कुछ हाइट पे ऐसे लेके खड़े हो जाना है और जैसे अब हम इसको ऐसे धीरे धीरे हिलाएंगे हवा में तो क्या करेंगे, जो भूसा होगा वो दूर चला जाएगा, मतलब जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो दूर चले जाएंगे और जो अनाज के पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और एक हीप बनाएंगे, हीप क्रिएट करेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अनाज कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जितना भी भूसा है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो थोड़ा सा दूर जाके कलेक्ट हो जाएंगे। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, जिसको निष्पावन कहा जाता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग का मेथड जो है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को, मतलब भारी और हल्के कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर में से अलग अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है विंड की हेल्प से। इसमें हवा ज़रूरी होती है, विंड या फिर ब्लोइंग एयर की हेल्प से। इसमें सेपरेट इस मेथड को ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने जो वो जब वो हैवियर सीड्स को, ग्रेन्स को अलग करते हैं हस्क पार्टिकल से। किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो हीप मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था वैसा हीप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीविंग। सीविंग को बोलते हैं हिंदी में चालन। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज ऑफ रिमेन्स ऑन द सीव। आपने देखा होगा जब हम आटे को छानते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सीविंग होता है बेसिकली छानना। जब हम आटे को छानते हैं तो हम जितनी भी जो आटा है वो नीचे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ और जो भुस्सी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको, वो ऊपर कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो आटे को छानने की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीविंग। सीविंग रिमूव पीसीज ऑफ स्टोन्स, स्टॉक्स एंड हर्स्ट दैट में स्टिल रिमेन्स विद वेट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। अब ये जो हम सीविंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम उन इम्प्योरिटीज़ को, उन स्टोन्स या स्टॉक्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो थ्रेसिंग और विनोइंग के प्रोसेस के बाद में बच गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस तरीके से जैसे ये सीमेंट को क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं ताकि जो पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। सेम चीज़ आप कर सकते हैं अगर आप चौक के पीसीस को मिक्स करते हैं। अगर हम चौक के पीसेस को मिक्स करते हैं आटे में, तो क्या हम सीविंग के मेथड से, ये छानने के प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? इसमें हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग को, छानने के प्रोसेस को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हों। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन का क्या प्रोसीजर होता है,
ये आपको पिक्चर की हेल्प से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने